अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 26 मई 2022 बरोज़ आज जुमेरात। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें कही होती हैं या मेरी असेसमेंट होती है या मेरे मुंह से जो बात रब्बे पाक के करम से ना तो आप शिरक से डरना चाहिए, ये बुज़ुर्गों की दुआएं हैं या कह सकते हैं आप थोड़ी सी मेहनत यानी इस कॉन्टेक्स्ट में है क्या चीज़ों का अदराक इस कॉन्टेक्स्ट में है कि कानूनी तौर पर बाकी चीज़ों पे और वो तकरीबन पूरी होती हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है, बल्कि आज तो बाहर में बातें हो रही थी, मैं डरता रहता हूँ इस बात से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स टीम को बड़ा हार्ड टाइम दिया है। सभी ने दिया, हमारी टीम ने, मैं ये आपको कहूँगा नहीं। वजह यह कि इमरान खान साहब एक पॉजिटिव आदमी हैं, तो उनके साथ वैसी फ़ीसों का मामला तो नहीं है। हम तो कानून आइन के तहत कोशिश करते हैं। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने पूरी कोशिश और काविश की है कि चीज़ें सही सिमत पर चलें और उसके अच्छे रिज़ल्ट निकल सकें। इमरान खान साहब ऐसे नहीं उठे और ये बिल्कुल ऐसा ही है। तफसीली बात मैं सुबह करूँगा, अब नहीं, अब लोग बातें कर लेते हैं, मुझे बहुत कुछ चीज़ों का पता है, वो अब मेरा दिल नहीं है अभी बात करने का। बाकी चूँकि बहुत ज़्यादा बातें कर रही हैं उस पर तफसीली बात मैंने करनी ओवरसीज़ के हवाले से, और नैब में जो तरमीम है वो भी मैं सुबह के प्रोग्राम में बात करूँगा कि वो हैं क्या क्या और उसका मकसद क्या है। अभी आज आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त की जो दायर की थी वफाकी हुकूमत ने, वो बेचारे लूटा हुआ या लोटा हुआ या जो भी कहें आपको, शर्मिंदगी के मारे वहाँ से निकले और कि कहा यही था कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया और तौहीन अदालत की कार्रवाई एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की थी। और मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त बैकग्राउंड पे चूँकि टाइम कम हुआ तो मैंने, चूँकि प्रोग्राम हर रोज़ लेट हो जाता है, 7 बजे से मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ, अगर चल सकली तो मैं ज़रूर बताऊँगा, वरना इसी तरह प्रोग्राम चल आएगा। और यहाँ जो है उन्होंने, इमरान खान ने अपने वर्करों को डी चौक पहुँचाया। सिक्योरिटी इंतज़ाम के रद्दबदल के बाद PTA वर्करों ने सरकारी इमलाक पर नुकसान पहुँचाया और आज 11:30 बजे इस बात का कहा था और ये कहा कि उन्होंने कि इसकी जो है ना तौहीन अदालत की। लार्जर बेंच, 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। लार्जर बेंच ने यह मामला अपने पास लगाया। हम अदालत में किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं बैठे। चीफ जस्टिस साहब उमर अता बिंदयाल साहब का रिमार्क्स है। सुप्रीम कोर्ट अपने आइनी हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अटॉर्नी जनरल आप ये कहना चाहते हैं कि अदालत के अहकामात पर अमल नहीं किया गया। आप ये कह रहे हैं कुछ लोग ज़ख्मी हुए, इसके बाद कानून नाफिज़ करने वाले एक्शन लिया। ये आइन के मुहाफ़िज़ और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ वाले हैं। आइन के आर्टिकल 16 और 17 के तहत हकूक़ हासिल हैं, लेकिन वो लामहदूद नहीं है। और गुज़श्ता रोज़ अदालत ने जो ऑर्डर जारी किया वो बैलेंस में था। अगर अदालत इजाज़त, यहाँ जो बड़ी वादे तौर पर ये बता दिया, अगर अदालत इजाज़त दे तो इमरान खान की वीडियो पेश करना चाहता हूँ। क्या पेश करना है आपने? मुमकिन है इमरान खान को पैगाम दुरुस्त ना पहुँचाओ। इमरान खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। इमरान खान कारकुनों को डी चौक पहुँचने के पैगाम की वीडियो अदालत में चला दी गई। इमरान खान ने कारकुनों को डी चौक पहुँचने की तलकीन की। अदालत के हुक्म के बाद इमरान खान ने कारकुनों को पैगाम जारी किया। चीफ साहब कहते इसके बाद क्या हुआ ये बताएँ। अब जहाँ जो बैठे हैं, जहाँ यहाँ तक अदालती हुक्म के बाद जो है ना जी, यहाँ तक जो बात सामने रखी है कि जी इनके मामले है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा फैसला देखने के बाद, जो बातें होने के बाद, ये मुस्तरद कर दी, दरख्वास्त डिस्पोज कर दी और तमाम दरख्वास्तें जो है अदालत ने निपटा दी। यानी इस पर तफसीली फ़ैसला अदालत जारी की जो मुस्तकबिल के लिए मिसाल बनेगा। हुकूमत वाले अदालती हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए अपना काम खुद करे। अदालती कार्रवाई जो मफरूज़ों की बुनियाद पर नहीं हो सकती। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ के फ़ैसले में फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद पैदा करने की कोशिश की। कल अदालत ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश एहतजाज से पहले की। अमूमी तौर पर अदालती कार्रवाई वाक़या होने के बाद होती है। अदालत ने ख़ुद सालिस बनने की ज़िम्मेदारी ली। PTI को भी हुकूमत पर कई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। अदालत को कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई। अटॉर्नी जनरल कहते हैं जो कुछ कल हुआ आज वो ख़त्म हो चुका है। अदालत इंतज़ामिया के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त दस्तयाब हैं। ये अदालत के रिमार्क्स हैं और मफाद के लिए अपना के छापे मारने से रोका था। अदालत छापे मारने के खिलाफ अपना हुक्म बरकरार रखेगी। हम समाअत को दूसरों के लिए मिसाल बनाएंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त भी वो निपटा दी जो हाई कोर्ट बार ने दी। और ये सारी सूरत में असल मामला इख्तलाफात हैं। इमरान खान को कार्रवाई जो है ना जी, जो भी बात की थी वो तो मुस्तरद हो चुकी। किसी का इल्ज़ाम लगाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहे, ठीक है ना जी। अदालत ने ये सारा जो बात कह रहा जी, PTI के तमाम जलसे पुरअमन थे। ये चीज़ सब के रिमार्क्स है। PTI पिछले कुछ अर्से में 33 जलसे कर चुकी है। तो है कि PTI को अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होगा।
कुल 31 पुलिस एहलकार ज़ख्मी से हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि पूरा डाटा इन्होंने इकट्ठा कर लिया, मेरा देख लें, मैंने स्पेसों में बात की थी और ये पूरा काम ये करके आएंगे। फायर ब्रिगेड और बख्तर बंडियों को भी आग लगाई गई। कल सड़कों पर सिर्फ कारकुनान थे, लीडरशिप नहीं थी। ये चीज़ सबके रिमार्क्स हैं। आंसू गैल से बचने के लिए आग लगाई गई। कारकुनान को क़यादत रोक सकती थी जो मौजूद ही नहीं थी। कारकुनान का अपना कोई एजेंडा नहीं होता, वो क़यादत के सर पर चलते हैं। अदालत का कोई एजेंडा नहीं है। चीफ जस्टिस ने यह भी बड़ी वजाहत के साथ बता दिया, हुकूमत और तरीके इंसाफ को अदालत के इख्तलाफी सपोर्ट चाहिए तो बाहमी एतमाद कायम करे। सियासी कशीदगी से हमेशा मुल्क को नुकसान होता है। अदालत ठोस वजह होने पर ही किसी सियासी नोयत के मामले में मुदाखलत करेगी। कानून हाथ में लेकर सिस्टम के लिए ख़तरा बनने से मुल्क का नुकसान होता है। अटॉर्नी जनरल साहब जो है ना, हुकूमत कानून के मुताबिक अपना काम करे। कल हमारी टीवी लाइन्स भी बंद कर दी गई। ये अदालत के चीफ साहब के रिमार्क्स है। हुकूमत अदालती अकामत के खिलाफ कार्रवाई ना करे। आज जो कुछ हुआ, पहले इमरान खान ने तकरीर की, वही बात है कि जी 6 दिन की धरना देने के बजाय 6 दिन की डेडलाइन दी। इमरान खान ने कारकुन को वापस जाने का नहीं कहा। करोड़ों रुपए के सरकारी राजी को तबाह किया। कार्रवाई तो कल को ये अदालती यकीनदानी पर अमल दरामद नहीं किया। इमरान का नुकसान नहीं होना चाहिए था। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के रिमार्क्स है। अमेरिका में भी सदारती इलेक्शन में ऐसा वाक़या हुआ था। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। कल आम लोग लिखने थे जिन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सड़कें खुल चुकी हैं, गिरफ्तार अफराद रहा चुके हैं अटॉर्नी जनरल, लेकिन अभी तक नहीं है। जेलों के अंदर लोग मौजूद हैं। मैंने ख़त भी लिखा है, वो ख़त भी बैकग्राउंड पे चलाया। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा, मैंने ट्वीट भी किया इस हवाले से। मैंने वो ख़त लिखा अपना IG पंजाब को भी, IG प्रिजन को भी लिखा है। लोगों की बहुत शिकायतें मेरे पास आ रही हैं। जेल में पता नहीं क्यों लोग बंद है। अभी वो हीनियस क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में जिनके जो है ना ये ऑर्डर, डिटेंशन ऑर्डर है, वो तो तकरीबन जैसे मैंने बताया 1756 के लोग हैं। वो तो इन्फेक्शियस हो गए हैं और अपना सुप्रीम कोर्ट ने वादे तौर पर कह दिया है, अब वो तो रहा करने चाहिए। और अदालत हुक्म दे तो कोई ग्रांट दस्तयाब हो जाएगी। मसला ये है कि तहरीक इंसाफ ग्राउंड में जाए तो सही। ये जो बातें हैं फ़िलहाल ये केस निपटा रहे हैं, रास्ते खुल चुके हैं और ज़रूरी समझा तो दोबारा केस बहाल कर देंगे। सियासी दराज ज़्यादा है, मुदाखलत करना दुरुस्त नहीं होगा। और यहाँ बड़ी वादे तौर पर जो है ना अदालत ने बड़ी क्लैरिटी के साथ अदालत ने ये सारी बातें जो है ना क्लियर कर दी हैं। एंड क्रेडिट टू द ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ख़ास तौर पर जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का, जनाब जस्टिस इजाजुल हसन साहब का, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी का। बड़े सही टाइम पे ये मामला आया और अगर सुप्रीम कोर्ट रेस्क्यू ना करे, और यही मैं आपको कहता हूँ, बार बार मैं ये कहता हूँ, इन अदालतों पर एतमाद करना है। देखिए थोड़ी बहुत आगे पीछे चीज़ें हो, लेकिन हम इन अदालतों के बगैर कुछ नहीं है। जो कुछ भी लेना हमने इन अदालतों से लेना है, अदालतों के पास लेके जाए। या अगर सुप्रीम कोर्ट ना होती या हाई कोर्ट ना होती, लोग कैसे बाहर निकलते मुझे बता दीजिएगा। अगर ये मुआवनत ना करती इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मुझे बड़े एतराज़ है जनाब चीफ जस्टिस अतर मिनल साहब का। कई मामलात में वो एक 5315 की एक क्लास है, लेकिन उन्होंने बहुत बैलेंस ऑर्डर पास किए। उन्होंने सहाफ़ियों को बड़ा बचाया। उन्होंने ख़ास तौर पर अगर आप देखें जो अपना मदीना शरीफ में जो वाक़या हुआ उसके क्या रेप्रिकॉशंस होने थे। FIR जब धड़ाधड़ FIR हो रही थी, उस मामले का कॉग्निजेंस लिया। फिर सहाफ़ियों के लिए पूरे पाकिस्तान में जो पर्चे दर्ज हुए थे वो कम अज़ कम रुके। तो ये तो मानना पड़ेगा कि उनको ये क्रेडिट मैं तो ज़रूर दूँगा। जब जैसे अपने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को कई दफ़ा मेरा जो है ना पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से मेरा इख्तलाफ था उन पर, और मैं चाहता हूँ कि पीका ऑर्डिनेंस का इतलाक़ होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये मसाइल ना होते। अगला जो मामला था वो अपना गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की बरतरफी का मामला था। ये मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लार्जर बेंच तश्कील जो दिया था वो समाअत उसकी मुलतवी होगी। दोनों मामला जो फ्रीकैन थे वो यहाँ पर नहीं थे और 31 मई तक ये समाअत मुलतवी हो गई है। और जो बातें हैं वो सारी मैं दोहराना नहीं चाहता कि वहाँ बड़ी सीधी सी बात है, आर्टिकल 101 की इंटरप्रटेशन है और उस पर फिर अदालत ने फैसला करना है। ठीक है ना जी। एक जो बड़ा अहम है वो मैंने लाहौर में भी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैंने लिख चुका हूँ, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा वादे दे दिया। कामरान मलिक और दीगर की गैर कानूनी हिरासत और डिटेंशन करने का केस है। सुप्रीम कोर्ट के पर हमले जो हुक्म पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। ADGC राना वकोस ने रिपोर्ट पेश की। 33 लोगों को जेल भेजा गया और अपना 23 अफराद को श्योरिटी बॉन्ड के छोड़ा। 10 अफराद के श्योरिटी बॉन्ड अभी नहीं आए। कल कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। जलावतरा किया गया, आग लगाएगी, हालात काफ़ी कशीदा थे। इन हालात को देखते हुए लोगों को डिटेंशन किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आ गया था जिसके खिलाफ FIR और सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ऑर्डर में रेमेडी का मुझे सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज दिखाएं, रेमेडी को छोड़ें। कल जो कुछ हुआ लोगों को छोड़ा गया तो हवालाती बैन को रोका गया। ये वो बात को कहना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की हदायत है कि जिसके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा उसको डिटेंशन कर देते हैं। फिर मैं क्लियर कर दूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा
और इसमें आपको डाउट रह नहीं जाना चाहिए। हम क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करना हमें सारे मामले को, क्यों रख रहे हैं जेलों में अंदर, क्यों रख रहे हैं जेलों के अंदर। मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर आगे ना आए तो कल तौहीन अदालत की कार्रवाई तो मैं भी करना है। और एंकर पर्सन समी इब्राहिम को हरासा करने का केस है, FIA के जो असल काम है वो कर नहीं रहे हैं। और FIA ने अदालती और काम पर PFU से मीटिंग की, आपने सुओ मोटो लिया है या किसी की शिकायत पर सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। ये जनाब चीज़ सब रिमार्क्स थे। FIA ने अरशद शरीफ को नोटिस नहीं भेजा। FIA कह रहे हैं समी इब्राहिम को नोटिस क्यों भेजा, एक वीडियो की वजह से समी इब्राहिम को नोटिस भेजा। आपने वीडियो में किसको क्या कहा था, वो सब इकट्ठे हो गए हैं। मैंने एक आम सी बात की जो लोगों के जहनों में सवाल था, ये समी इब्राहिम साहब ने कहते हैं जिसकी मालूम इस मुल्क की तारीख में कि 35 साल मुल्क पर मार्शल रहे, दोबारा इनको मुअत्तल किया गया, आईने पाकिस्तान को कागज़ का टुकड़ा कहा गया। फ़ौज की अपनी इज़्ज़त है, वो भी कुर्बानियाँ दे रही है, फ़ौज की मुल्क के लिए कुर्बानियाँ। फ़ौज की इज़्ज़त तब होगी जब अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएगी। ये उनके रिमार्क्स हैं। अपना समी इब्राहिम को नोटिस जारी कर दिया था। कैसे नोटिस जारी किया, ये अदालत के बात है। फ़ौज हमारी इतनी कमज़ोर नहीं कि इस तरह के बयानात में उसका इंतशार का ख़तरा हो। रात को अदालतें क्यों खोलेगी ये मैं बता देता हूँ। अदालतों का काम आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। जिस तरह इसके बयान से अदालत को एतराज़ नहीं तो फिर FIA को क्या मसला है। FIA इजाज़त ले कि इब्राहिम केस बनता है या नहीं। FIA की बहुत अहम जिम्मेदारी है। आप सोशल मीडिया पर कहाँ लग गए, लगता है FIA सब काम छोड़कर सोशल मीडिया के मामला देख रही है और अदालत में FIA के खिलाफ शिकायत दायर कर रहे हैं। शिकायत में दरख्वास्त गुजार कौन है। ये समी इब्राहिम को नोटिस किया है कि ये शामिल तफ्तीश हो जाएँ। मैंने सिर्फ सहाफ़ती सवाल उठाया था। फ़ौजी अदालतों के खिलाफ बात अपना एक हैसियत की नहीं है। आप PUJ के ज़रिए FIA को अपना बयान भेज दें, FIA फिर केस का दोबारा जायज़ा ले। और अदालत से मुतालिक कुछ लोग बहुत कहते हैं मगर अदालत कभी नहीं घबराती। और 10 जून तक अदालत ने यह केस की समाअत मुलतवी कर दिया। सऊदी अरब वाले वाक़े में मैंने जिक्र किया था, उसमें भी समाअत हुई, दरखास्तों पर समाअत हुई। फवाद चौधरी, कासम सूरी, शहबाज गुल, अली मादर शेख की 10 जून तक तौसीह होगी। जस्टिस अतर मुल्ला साहब ने, चीफ जस्टिस अतर मुल्ला साहब ने की। रास्तों की बंदिश और धरने के बायस कोई पेश नहीं हो सका। कल से मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, लेकिन यहाँ केस मुख्तलिफ सऊदी अरब वाक़े से मुताल्लिक़ केस है। और अली मदल शेख का केस तो कोई और था, वो तो सिंध में केस था। चीफ जस्टिस का रिमार्क्स है, सिंध वाले केस में हिफाजती ज़मानत 6 जून का मुकर्रर है, लेकिन यहाँ आज उनका भी सऊदी अरब वाक़े में मुलव्वस होने का केस है और सऊदी अरब के वाक़े में उनका नाम भी है। और 10 जून तक अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।